माहे। सचकरतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से हरिजन नाम मतलब जानेंगे। हरिजन बैठे हरि गुण गाने। आज वाल्मीकि जयंती पे पिछले प्रवचन में आपको दिखाया गया कैसे वाल्मीकि जी ऋषि मुनियों के पुत्र होने के बाद रत्नागर फिर डाकू बने, उसके बाद फिर इतने बड़े ब्रह्म ऋषि महर्षि वाल्मीकि बने। तो इसमें जो कई लोग समझते हैं कि वो सिर्फ आज ये हरिजनों की ही जयंती है, जहाँ वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हरिजनों के ही गुरु थे। तो ये हरिजन शब्द को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है और इसी पे ज्ञान और प्रकाश डालेंगे रब्बी उपदेश के माध्यम से, क्योंकि सचकरतार धाम से सब ग्रंथों पंथों को, ऋषि मुनियों को, संतों को, पीर पैगंबर वलियों को, गुरुओं को एक ज्योत एक स्वरूप माना जाता है। तो एकता, शांति, अमन, भाईचारा, जो जात पात वर्ण इस सब चीजों से हमें दूर करे उसको धर्म कहते हैं। धर्म जिसको धारण कर लिया, तो सबके अंदर आत्मा, आत्मा के कारण ये इंसान, मनुष्य, आदमी जिंदा है। जब ज्योत निकल जाएगी तो उसके बाद उसकी डेड बॉडी वहीं रहेगी। तो सबके अंदर परमात्मा की ज्योत है। और धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी, ये 8 मत हिंदुस्तान में चलते हैं। और 5 देव उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना, आदि शक्ति, दुर्गा उपासना, ये 5 देव उपासना हिंदुस्तान में ज्यादा होती है। और कर्म कांड में सनातन हम सब ईश्वर की एक संतान, 4 वर्ण और 4 आश्रम, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वनप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचार्य और सन्यास, ये 4 आश्रम माने और 4 वर्ण माने जाते थे। तो इसके हिसाब से तब साधना होती थी। जो कर्म कांड स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं, कोई ये ना कहे कि मुझे मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए थी, मुझे तो स्वर्ग चाहिए था। तो इसलिए स्वर्ग जाने का भी सनातन धर्म में कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्गों को दर्शाया गया वेद, उपनिषदों, शास्त्रों, पुराणों में। इसको भाई जिसको स्वर्ग ही जाना, स्वर्ग नरक में घूमना, 84 लाख देह में ही रहना, उसके लिए भी कर्म कांड बनाया गया। उसके रूल बनाए गए 80,000 श्लोकों से, और विधि निषेध की, ये करे वो, ये ना करे, इस आराध्य इष्ट देवता का ये रूल है, ये उसको करना है, ये उसको नहीं करना। और हवन पे वो सारी जो उसकी कर्म कांड 80,000 श्लोक हैं, वो सारे हवन पे आधारित हैं कि अपने अपने आराध्य इष्ट का फिर वो हवन करे। उसमें विधि है कि किस जगह पे हवन करना है, किस वक्त हवन करना है। हवन की जो सामग्री है वो ईमानदारी के पैसों से आए। ब्राह्मण, हवन करने वाला जो ब्राह्मण है वो दात, अनुदात, स्वरित, संस्कृत की तीनों जो रूल हैं पढ़ने के, उसको कहाँ उच्च स्वर जाएगा, कहाँ उसकी ट्यून बनेगी, स्वरित होएगा वो, और कहाँ वो निम्र रहेगा स्वर वो। जैसे हम संगीत में कह देते हैं मध्य सप्तक, धार सप्तक और मृद सप्तक। तो ये दात, अनुदात, अनुदात, ये कर्म कांड उनके लिए जिन्होंने स्वर्ग नरक के चक्कर में 84 लाख दुनिया का चक्कर ही लगाना और बार बार जन्म लेना और घूमना, उनके लिए कर्म मार्ग भी बनाया गया। स्वर्ग जाने के लिए भी रास्ता दिखाया गया। और भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सब कुछ मतलब समझाया गया। तो हमने समझना हरिजन बैठे हरि गुण गाने। तो ये हरिजन मतलब क्या होता है? तो पहले क्या होता था, मानव बुद्धि ने जो जो काम करने लगा, ये 4 वर्ण और 4 आश्रम तो थे बनाए गए जिससे हम साधना करते थे। जिसको जो ड्यूटियां मिली, जैसे लोहार की तो लोहार बन गया, लोहे की, सोने की मिली तो सुनियार बन गया, चप्पलों की, जूतों की मिल गई, चमार बन गया। ऐसे ऐसे जो जो काम करने लगे, क्योंकि संसार चलाने के लिए अब ब्राह्मण, उनका काम था लोगों को ज्ञान दे, पढ़ाएं। और क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करें, जैसे आर्मी, पुलिस, ये सब कुछ करते हैं। और वैश्य का काम था कि खेती बाड़ी करे, अनाज फसल सब कुछ दे। शूद्र का काम था कि वो सफाई का ध्यान रखें, जहाँ जहाँ जो जो भी साफ करने वाला है उसको साफ करे। ये ड्यूटी सी, क्योंकि संसार चलाने के लिए अब सारे एक ही काम करने लग जाएंगे तो भाई संसार चल नहीं सकता था। इसलिए ईश्वर ने सबको अलग अलग काम 4 वर्णों से बांट दी और 4 आश्रम से साधना करने के लिए कि गृहस्थी की ये साधना है,
सन्यासी की ये साधना, वनप्रस्थ जो जंगल में चले गए उनकी ये साधना है, सन्यासियों की ये साधना। तो 4 वर्ण 4 आश्रम कर्मकांड में बनाए गए। और हम जो बात आपको समझा रहे हैं हरिजन नाम का मतलब, तो पर उसमें क्या हुआ, जो जो काम करने लगा इस मानव बुद्धि ने उसको वहीं से कहिए उसका काम करने लगे। मतलब जूता गढ़ने का ये चमार हो गए, ये लोहार हो गए, ये सुनियार हो गए, तो ये अलग अलग, ये कोई छिंबा हो गया, ये जुलाए हो गए कपड़े काम। तो उनके कामों से ही उनकी जातियों पातियों को गढ़ लिया। ऐसा वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ में चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग ना रेख वेग जब जाप साहेब पढ़ते हैं हम गुरु गोविंद सिंह जी का, उन्होंने दर्ज किया जब जी, तो चक्र चिन्ह, और उन्होंने कहा कि अकाल पुरख अल्लाह ताला खुदा, जहाँ उसका चक्र है ना उसकी कोई सीमा है ना निशान है, चक्र चिन्ह ना उसका कोई चिन्ह है, चक्र चिन्ह और वर्ण जात रूप रंग, ना रूप है ना रंग है, ना जात है ना वर्ण है ना धर्म है, तो ये सब चीजों से वो परे है। शिव पिता परमात्मा काल पुरख, कहीं देश शिवावर मोहे आया, कहीं आज्ञा पई अकाल की आया, कहीं अवल अल्लाह नूर उपाया आया, कहीं सब में राम नाम एक अक्षर आया। तो ये सब सेकुलर ग्रंथ जो एकता से भरे हुए हैं और हमें एक ओंकार स्वरूप परमात्मा से ही जोड़ते हैं, जात पात वर्ण धर्मों से अलग हटाते हुए, ऊंच नीच से जाति पाति से परे करते हैं। और धर्म का अर्थ होता है जिसको हम धारण करें। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई योधी पारसी बौद्धि जैनी, इन सब में 2 ही धर्म हैं, बंदे के 2 ही धर्म हो सकते हैं। उसके अंदर आत्मा है, जहाँ संसार और ये शरीर, ये शारीरिक धर्म उसका हो जाएगा, जहाँ आत्मा परमात्मा का धर्म को स्वीकार करना। अब ये शरीर तो झूठा है, नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे मरेगा, इसलिए धर्म तो अजर अमर अविनाशी है। इसलिए कुछ लोग जिनको ज्ञान हो जाता है वो आध्यात्मिक धर्म को धारण कर लेते हैं, आत्मा परमात्मा के धर्म को, उनको गुरुमुख कहते हैं। और कुछ लोग अपने को शरीर मानते हुए सारी जिंदगी शरीर के ही व्यक्ति वस्तुओं में और शरीर के सुखों के लिए अपना जीवन बर्बाद करता है, उनको मन मुख कहते हैं। एंड में जाके सब कुछ उनका लुट जाता है, छिन जाता है, 84 लाख योनियों में वो गमते हैं। तो यहाँ से हमने पहले समझा कि धर्म का मतलब ही है कि आत्मा परमात्मा की राह पर चलना, हरि गुरु भगवान को साथ लेके उनकी कृपा से उनके ज्ञान पाके। और दूसरा जो नश्वर धर्म है उसमें जो लगे हैं 84 लाख भोगेंगे, अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज, ये 4 खानियों का, 84 लाख जोनियों का, जड़ चेतन ग्रंथियों में ये अनंत मात्रा का यमदूतों की मार खाएंगे। ये सब धर्म उनका संसारियों का मनमुक्ता का है। तो हमने हरिजन समझना, हरि मतलब भगवान, वाहे गुरु में बाबा वासुदेव गग्गा गोविंद हा हा हरि रारा राम आता है। तो हरि मतलब सब दुख हरने वाला, माया हरने वाला, 84 लाख जोनियां हरने वाला, 3 ताप 3 शरीर, त्रिकर्म 4 दोष, 5 क्लेश, 5 कोश, 5 ऋण, ये सब चीजों से हमें मुक्ति देने वाला हरि गुरु भगवान। विष्णु मतलब जिसने विश्व की रचना की, अल्लाह वाहेगुरु राम कृष्ण शिव सब उसके ही नाम है। तो हरि हो गया भगवान हरने वाला। क्या हरना है? हमारे दुख आदि देविक आदि भौतिक आत्मिक, हमारी अज्ञानता, हमारी विद्या और माया और मन के कारण, पंचकोश, पंचक्लेश, त्रिकर्म, त्रिदोष, ये सब चीजें जो हरे गुरु बन के हमें ज्ञान दे। तो हरि तो हो गया भगवान को दर्शाएगा, हरिजन। और ये हरिजन क्या है, इसकी व्याख्या को समझेंगे। देखो शिव पिता परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु, उसके 3 रूप होते हैं, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। और उसके परमात्मा के अल्लाह खुदा के ईश्वर परमेश्वर के 2 अंश होते हैं, उसको अंशी कहते हैं और अवतारी कहते हैं। बाकी सब उसके अवतार हैं और उसके अंश हैं। उसके घर से अल्लाह वाहेगुरु खुदा के, जहाँ हरि विष्णु के कह लो, काल पुरख के कह लो, 2 तरह के अंश माने गए, सवांश और विभिन्नांश। हमने हरिजन व्याख्या को समझना है। और पहले में आए सवांश जो उसके स्वरम के अंश हैं, जो उसकी सच्चिदानंद शक्ति स्वरूप शक्ति योग माया से युक्त है और इस शक्ति के गवर्नर हैं। वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर। और फिर विष्णु जी के कश वश वाराह नरसिंह मोहिनी, ये एक 24 अवतार होते हैं विष्णु जी के। तो वो 24 अवतार जो परव्योम लोक में बैकुंठ धाम से पहले आता है,
शिव शंकर जी के भी अवतार होते हैं, जैसे बाबा बालकनाथ, हनुमान जी, अश्वत्थामा, ऋषभ मुनि, दुर्वासा ऋषि, ये सब शंकर जी के आंशिक अवतार थे। तो सवांश आत्माएं जो ईश्वर जब अवतार लेके आता उसमें अवतार लीला में उनके साथ आती हैं, और अवतार लीला हमें कीर्तन करने के लिए, क्योंकि हम देहधारी हैं और हमारे कल्याण करने के लिए ईश्वर मानव देह में अवतार को धारण करते हैं। तो विष्णु के सब अंशज शिव शंकर जी के सारे अवतार, जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये तीनों रामचंद्र के भाई, यही फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और बलराम बने आगे जाके अगले अवतार में। तो ये सारे समान आत्माएं हैं जो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके आगे आंशिक अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो स्वरूप शक्ति के, योग माया शक्ति के गवर्नर हैं। सच्चिदानंद शक्ति, अंतरंगा शक्ति, ये सब उस शक्ति के नाम है। इसी शक्ति से भगवान की अनंत शक्तियां इन तीन शक्तियों के अधीन हो जाती हैं। इसमें आ जाती है सत शक्ति, चित शक्ति, आनंद शक्ति। तो ये पहले सवांश आत्माएं इनको कहते हैं, और दूसरे होते हैं विभिन्न अंश। इसमें दो आते हैं, एक तो जिनको कभी माया लगी नहीं, ऐसे गुरु पीर संत फकीर औलिये, और दूसरे साधना मुक्त, जो इनकी शरणागति करके वाल्मीकि जी की तरह, सूरदास की तरह, तुलसीदास की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लैना जी की तरह, जिन्होंने इनकी हरि गुरु भगवान की परमात्मा जो महात्मा बन के आए, उनकी शरणागति को कबूल लिया और वो भी साधना मुक्त हो गए। वो भी नित्य मुक्त संतों की तरह, नित्य मुक्त संतों की शरणागति करके अब साधना मुक्त हो गए, माया अतीत हो गए। जो इस मानव चोले की परम चरम लक्ष्य हमने प्राप्त करना है। हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं बन सकते, हम सवांश नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम माया अधीन से माया अतीत बनने के लिए हमें ये चोला मिला है। जैसे बड़े से बड़े दुरात्मा भी ज्ञान सुनने के बाद इस माया के अधीन जो संसार है, काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा हुआ, और जहाँ दुख ही दुख है, इससे अपना पीछा सही गुरु करके सही ज्ञान पा के उनकी शरणागति कबूल के अपने मन को शुद्ध के बाद दिव्य बनाते हुए यहाँ से मुक्ति मोक्ष पा सकते हैं, और परम आनंद, परम सुकून, परम शांति के लोक को हमेशा को अपने सतलोक सचखंड धाम को, जहाँ निज धाम, वो धाम जो सारे माया से परे हैं, हम वहाँ को प्रस्थान कर सकते हैं। हमेशा को इस आवागमन से, इस जन्म मरण से, इस भूल भुलैया से निकल सकते हैं। तो ये पता है कि हमने समझना हरिजन, हरि मतलब भगवान, और ये जब ब्रह्मा विष्णु शंकर बताएंगे जो माया से परे हैं, स्वरूप शक्ति के, सच्चिदानंद शक्ति के गवर्नर हैं, योग माया शक्ति के। और दूसरी तरफ बताए विभिन्नांश, इसमें एक वो जिनको कभी माया लगी नहीं थी, और दूसरे उनकी शरणागति करके, उनसे साधना करके, शरणागति करके साधना मुक्त हुए। अब आगे तीसरे, ये शिव पिता परमात्मा से जब हरि से दो अंश, हरि को अंशी कहते हैं, और आगे दो अंश हुए सवांश विभिन्नांश। सवांश में ब्रह्मा विष्णु शंकर कैटेगरी बता दी, और विभिन्नांश में पहले बता दिए कि माया अतीत, और दूसरे उनसे जो मुक्त हुए साधना करके, साधना मुक्त। और इसमें अब दूसरी कैटेगरी, ये पहली में दो तुम्हें बताई विभिन्नांश में, माया अधीन सब संसारी जो माया के अंडर है, खुद को शरीर जानने वाले, अज्ञानता वक्ष और 84 लाख योनियों का अनंत जन्म से चक्कर लगाने वाले, जिन पे जीव माया गुण माया हावी हो रखी है। जीव माया ने अपना स्वरूप बुला दिया, और जीव माया ने विक्षेप आत्मिका वरिका संसार में अटैच कर दिया, मोह ममता में अटैच कर दिया, और अनंत जन्म से यहीं पे वो भटक रहे सुख शांति प्रेम आनंद पाने के लिए, और सिवाय दुख के, नरक के, यमदूतों के मार से, माँ के पेट से उल्टा लटकने से, अंडज ज्वेर स्वेदज उद्भज, इस सब जोनियों से आगे और कर्म बंधनों में वो बंधता जा रहा है। तो ये माया अधीन सारे संसारी इस कैटेगरीज में विभिन्न अंश की दूसरी कैटेगरी में आए। अब ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सारे और दूसरे मायातीत संत या साधना, ये सारे हरिजन हैं।
हरिजन कोई कास्ट नहीं, हरिजन कोई जात नहीं, हरिजन कोई पात नहीं। हरि के प्यारे जन गुरु पीर साधु संत फकीर पैगंबर औलिए जो साधना मुक्त होए रांझा रांझा कर दीनी में आप पे रांझा हुई सद्दो नी मैनू कीदो रांझा हीर ना आखो कोई। उन सब प्रभु प्यारियों को, हरि के प्यारे को, हरि जन बैठे हरि जस गाने, संत कबीर हो, बाबा फरीद हो, गुरु रविदास जी हो, ये सारे हरिजन। और वाल्मीकि आपको बताया था कि वाल्मीकि नाम जो पढ़ा, ऐसी उन्होंने साधना, ऐसी तपस्या की राम नाम की कि वो समाधि लीन हुए, आत्मा राम बने, आत्मज्ञानी बने। तो इस व्याख्या में, इस सर्वी उपदेश के माध्यम से हमने हरिजन नाम मतलब को क्लियर किया और कई ग्रंथों से तुम्हें समझाया कि हरिजन कोई कास्ट नहीं है। अगर हम समझ ले वाल्मीकि जी सिर्फ हरिजनों के ब्रह्म ऋषि महर्षि गुरु थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो एक संत थे, महर्षि थे। उन्होंने 10,000 साल पहले रामायण का महाकाव्य को लिखा। अगर रामायण आज सनातन धर्म में सबसे बड़ा जो ग्रंथ पवित्र शुद्ध, जैसे गीता को माना गया, पुराणों को, ऐसे ही महाकाव्य रामायण को माना गया, जिसपे पूरा तो ये महाकाव्य हमें देने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं। पीछे उनको उनका नाम के बारे में बताया था, इसमें हमने हरिजन बताया। तो हरि के जो भी जन है, जिसको हम जपजी साहिब में लिखा पंच परवान, पंच प्रदान, पंचे पावे दरगाह मान, पंचे सौदा राजन, पंचा का गुरु एक ध्यान, हमने उनकी अवतार लीला से, हमने उनके जीवन काल से और उनकी रामायण से, हमने सब पितृ ग्रंथों में रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, पितृ श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, सब में ज्ञान भरपूर है जो गुरु से हमें हमारे आत्मा का कल्याण करने के लिए परम आवश्यक है। किसी सिद्ध संत से, पूर्ण सतगुरु से जाके अगर हम वाल्मीकि जी जैसे थे उनकी तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनके गुरु नारद मुनि जी से, ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं, वो स्वरूप शक्ति हैं, ये सारे ईश्वर हैं और शिव उसको परमेश्वर कहते हैं, उनके डायरेक्ट ये अंश होते हैं। तो ये सारे भी हरिजन हैं। और उसके बाद एक जो माया अतीत संत है, ये भी हरिजन है। और उसके बाद जो साधना मुक्त हुए वो भी सारे हरिजन हुए, हरि के प्यारे हुए। इस्लाम पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला कह रहा है मुझे मेरे पैगंबर, मुझे मेरे वली सबसे ज्यादा प्यारे हैं, वो मेरे प्यारे हैं। जैसे हरिजन और प्रमाण प्रदान गुरु फकीर पैगंबर औलिए, इसलिए आज वाल्मीकि जयंती है। उन महान संतों को कोटि कोटि नमन है जो नानक कबीर फरीद वाल्मीकि जी जो वशिष्ठ ऋषि मुनियों के रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने हमें पवित्र ग्रंथ पंथ दिए। पंडित रामचंद्र जी तो आए, परमात्मा विष्णु के स्वरूप अवतार लेके वो चले गए, 11,000 साल का अवतार हुआ था त्रेता युग में। लेकिन आज तो हम कैसे तर रहे हैं, हम कैसे ज्ञान पाएंगे? तो वो देन वाल्मीकि जी की है। वही बाद में तुलसीदास बन के उन्होंने दूसरा अवतार लिया। तो पहले उस टाइम में संस्कृत ज्ञान बुद्धि में विवेक बहुत था मनुष्य के पास। अब उम्र भी इसकी कम हो गई है, कलयुग में विवेक भी इसका कम हो गया, इसलिए दूसरा अवतार फिर तुलसीदास के रूप में लेके आए और हिंदी में उसका सारा अनुवाद किया। तो इस प्रवचन में आपने समझा रब्बी उपदेश के माध्यम से कि हरिजन कोई जात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई किसी धर्म से है, चले जब जी करते ही सफल होते ही जाप पे आएगा तो उसमें आ जाएगा। चक्र चिन्ह और वर्म जात रूप रंग नारेक वेक अचल मूरत अनुभव प्रकाश और अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब पंच परवान पंच प्रदान पंचे पावे दरगाह मान। और हरि के सुखमनी साहिब में हरि गुण गाने के, हर सिमरन के कितने सारे महत्वता बताई गई। तो हरि से हरि गुरु भगवान को दर्शाया गया, ईश्वर अल्लाह खुदा को बताया गया और जन से उनके प्यारे जन तुम्हें बता दिए मायातीत और उनसे साधना मुक्त जो हुए। और जो दूसरी तरफ है वो माया के अधीन है और इनको हरि गुरु भगवान का ज्ञान पाके इन हरिजनों से, इन संतों फकीरों पैगंबर औलियों से इनकी शरणागति और ज्ञान प्राप्त करके अपने मानव देह का लक्ष्य ही पूरा हो सकता है। तो सब पैगंबर फकीर औलिए हरिजन नाम को जानते। पहले जान लो किसी को कि अब तुमने लोहे का काम करे लोहार बना दिया, सोने का काम करिए तो साण। तब भगवान जब राजघराने में पैदा होते तो अवतार कह दिए तुमने,
और जब रविदास जी तुमने चमार कर दी तुम्हारी मन, क्योंकि तुमने जाना नहीं, समझा नहीं, तुम्हें गुरु नहीं मिले जो ये सब बातें समझाए। तुमने बड़े बड़े अवतारी पुरुषों को भी जात पात वर्णों से जोड़ दिया। गुरु नानक देव ने 9 खंड पृथ्वी जाके एक ओंकार की स्थापना की पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब में। वहां सनातनी संत रामानंद, परमानंद, नामदेव कोई बैठल पढ़ने वाला है उसमें से, उन्होंने वाहिगुरु नहीं पढ़ा, सतनाम नहीं पढ़ा, लेकिन उनको ज्ञान था, उन्होंने जाना और माना कि ये सब एक ही ईश्वर परमेश्वर के नाम है। कबीर जी, फरीद जी, जहाँ उन्होंने सब परंपराओं से जो संत थे, सब धर्मों से जो महान पुरुष हुए, उनको उनकी वाणियों को एकाग्र किया और एक ज्योत एक रूप। कहीं लिखा राम नाम सब में राम नाम एक आकर लिखा, का अवल अल्लाह नूर पाया लिखा, कहीं नामदेव जी के श्लोक लिखे, क्योंकि सबका मालिक एक है, एक ओंकार सतनाम का ही नारा लगाया। इसलिए कोई भी ये दुर्भावना अपने मन में ना रखे कि वाल्मीकि जी महर्षि सिर्फ हरिजन को जात से जोड़ के, हमें तो उनसे कोई लेन देन नहीं है, हम उनके बारे में क्यों सुने या जाने, कि वो भी एक महान ऋषि है जिन्होंने हमें महाकाव्य दिया। उस रामायण से आज तक लोग पढ़ के अपना कल्याण कर रहे हैं। सदगुरु से जाके उनका अनुवाद प्राप्त करके, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके, अपने 10 इंद्रियों के इस रस दशरथ में कैसे वो ज्योत परमात्मा राम का वास है, इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुशल गुणों को जाके कौशल्या के पुत्र हैं, विवेक ज्ञान से उस राम जो दशरथ के पुत्र हैं, 10 इंद्रियों के रथ में जिनका ज्योत स्वरूप वास है, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो महान है। उनकी महानता भी बहुत महान है। इसमें हमने हरिजन नाम का ही मतलब समझाना था। तो ये अंशी अवतारी परमात्मा हरि भगवान अल्लाह वाहिगुरु के घर से वो अंशी और 2 अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके सब अवतार ये भी हरिजन। और माया अतीत सारे संत साधु संत पीर ऋषि मुनि, ये भी। मीरा तो रानी थी, और देखो रविदास जी को उन्होंने गुरु किया जाके, तो उसको पता था कि हरिजन का मतलब क्या होता है। उसकी परीक्षा ली गई थी कि रानी है, देखे ये हरिजन नाम को समझती है कि जात पात वर्ण। बुल्ले शाह ने अपने गुरु को जात के कारण एक बहुत बड़ी महफिल में बैठा था, उनकी बख्शिश हुई ग्वाली गाने, तो उसने सोच लिया कि ये अराई माली है और मैं इतनी बड़ी महफिल में बैठा हूँ। उसने नजरें घुमा ली थी, पूरी तकदीर उसकी बदल गई थी। बाद में तवाइफ बन के, कंजरी बन के उसको वहां जाके नाचना पड़ा। अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसको पता ही नहीं, परमात्मा तो किसी में भी ज्योत, ज्ञान, संगीत, ये किसी के बाप का मुताज नहीं होता। ईश्वर जिसको चाहे नानक तेहा कोई ना बुझे, कि जब जीसाए में आता तेह कोई ना बुझे जे जिसकुन कोई करे, कि जिसको तुमने अकाल पुरख गुण बख्श दिया, ज्ञान बख्श दिया, संगीत बख्श दिया, रूप बख्श दिया, जहाँ वो अंदर से महात्मा हो गया, तेहा कोई ना सुझाई जे तिस गुण कोई करे, कि उसको कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि अंदर से महात्मा हो गया, अंदर से उसके पास ज्योत है, ग्रंथ पंथों की नॉलेज है। इसलिए सब हरिजन महान है। हरिजन कोई जात पात वर्ण से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। वाल्मीकि जी ऐसे महान संत हुए। वाल्मीकि नाम जैसे सिंहोंक लग जाती है लकड़ी को, हमने बताया था पिछले प्रवचन में, क्योंकि सचकरतार धाम से हर त्योहार पे जब नवरात्रे आए थे, हर ईश्वर प्रेमियों को समझने के लिए हर विषय पे प्रवचन और अभी उपदेश रिकॉर्ड किया जाता है। आगे भी ऐसे ही, जैसे गुरु नानक देव जी गुरुपुरब आएगा तो उनके बारे में बहुत सारे प्रवचन, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, युद्धी, पारसी, सब धर्मों का एक ही लक्ष्य है, आनंद प्राप्ति, सुख प्राप्ति, शांति प्राप्ति और दुख निवृत्ति। और धर्म सिर्फ 2 है, जहाँ तो शारीरिक और जहाँ फिर आध्यात्मिक। और जो आध्यात्मिक धर्म को मान लेंगे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उनका जीवन कीर्ति महान हो जाएगी। अपने जीवन का जो टारगेट है, गोल, जैसे जिस मैच में गोल ही नहीं होता, हॉकी के वो मैच ही नहीं होता, ऐसे अगर तुम्हें अपने जीवन का मानव लक्ष्य का गोल ही नहीं पता, तुम्हें ये क्यों बना, तो फिर तुम ऐसी पुटी सीधी बातों में फंस जाते हैं कि ये हरिजन है, ये रविदासी है, यही वो है, ये फलान है, ये ठिकाना है। तो हम ईश्वर से और टूट जाते हैं और इसमें नामा अपराध दोष से
युक्त हो जाते हैं, जो उसके नामों में, उसके संतों में फर्क करते हैं, ग्रंथों में फर्क करते हैं, इसको नामापराध दोष कहते हैं। इसको ऐसे जीवों को फिर कुंभी नरक में ऊपर डाला जाता है और सजाएं दी जाती है यमदूतों से बड़ी खतरनाक। तो यहाँ पे हमने समझा कि हरिजन एक पूजनिक, दिव्य, पावन शब्द है। गुरु पीर सारे संत फकीर औलियों से, उनसे, उनके माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हमने आपको समझाया कि महर्षि जो वाल्मीकि जी हैं, वो हम अगर ये सोच ले और कह रहे हैं तो सिर्फ हरिजनों के, उससे पहले हमें हरिजन शब्द का व्याख्यान और उसको जानना पड़ेगा, तब पता चलेगा। हर संत आग लगी आकाश में, जर्जर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में तो जल जाएगा संसार। सनातन पुरातन ये पुराने धर्म है सबसे, उसी से बाद में सारे धर्म, सबसे पहले वेद, फिर शास्त्र, फिर पुराण, फिर उपनिषद, ये सब ग्रंथ पहले के, स्मृतियां, रामायण, गीता, महाभारत, और अब पुष्प धर्म, अब अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर की कृपा के, संतों की कृपा से कुछ 100 साल पहले, कोई 400, कोई 600, कोई 1000 पहले तैयार किया गया जीव के कल्याण के लिए। सब ग्रंथ, सब पंथ, सब संत पूजनीक है और सब धर्मों में सिर्फ दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, और सब धर्म जो आध्यात्मिक है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए उसको धारण करने का नाम ही धर्म है। दौल धर्म दया का पूत, इन धर्मात्मा लोगों के कारण, ऋषि मुनियों संतों के कारण, उनकी देन जो पवित्र ग्रंथ हैं हमें मिले हैं, उनके कारण ही जीव मोक्ष मुक्ति और सुख शांति प्रेम आनंद पा सकता है। प्रभु तो बैठा ही है, अपने अंदर भी बैठा और सर्वव्यापक भी, और अवतार लेके भी आता, तब भी तुम्हारा कल्याण नहीं होता अगर ये पवित्र ग्रंथ ना हो, इनको पढ़ाने वाले ना हो, वो परमात्मा महात्मा के रूप में अवतार ना ले, माया अतीत या कोई साधना मुक्त ना हो जाए, तो किसी जीव का धरती पे कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए चाहे नानक हो, कबीर हो, रविदास हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, पैगंबर हो, पीर हो, सब ऐसी पवित्र पाक जोते सब महान है और उसको पूजनीक है और उसके प्यारे हैं। चाहे इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, कि मेरे रसूल मुझे प्यार है, रामदूत अतुलित उम्मम प्रेमम रत्सम बाई, हनुमान चालीसा में लिखा है, राम कहते हैं मुझे मेरे भक्त सबसे ज्यादा प्यारे हैं। तो यहाँ पे हमने हरिजन नाम का व्याख्यान प्रकट किया। गुरु प्यारी साध संगत को निवेदन है कि अपडेट प्रवचन सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि अपडेट प्रवचन आपके पास पहुंचे और ईश्वर प्रेमियों तक, गहरे प्रेमी जो सच्चे सत्संगी हैं और अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, ज्ञान की भूख रखते हैं अपने आप को, क्योंकि धर्म उसके लिए होता है जिसको भूख हो, जिसने भटकना है 84 लाख योनियों में यमदूतों का, एंड में जाके चित्र खाने हैं और माँ के पेट में फिर से लड़कना है, उसके लिए धर्म नहीं होता। तो सबके लिए है, लेकिन जो भूखा होता है उसको जब रोटी दी जाती है तो उसके पास जो वैल्यू होती है। ऐसे ही ये गुरु का ज्ञान जो होता है आध्यात्मिक, वेदों शास्त्रों ग्रंथों से, ये आध्यात्मिक सच्चे सत्संगियों, गहरे प्रेमियों से, जो सच्चे सेवादार हैं, जो सच्चे मुरीद हैं, सच्चे चेला चेली हैं, सच्चे शिष्य हैं, उनकी बहुत बड़ी सहायता करता है उनके लक्ष्य को पाने के लिए। और बाकियों पे ये सच्चा ज्ञान असर करता है, चोट करता है, उस पर श्रद्धा पैदा करता है अगर वो भी इस प्रवचन ज्ञान को सुने। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता है।